जाएगा। अगर नहीं किया गया तो आप देख लेना। आगरा रेलवे स्टेशन पर बवाल, आरपीएफ पर बर्बरता का आरोप। आखिर कौन है आगरा के नरेंद्र चाहर जिनकी पिटाई के बाद कर्मचारियों ने छेड़ दी आंदोलन? आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरी कहानी। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। यूपी के आगरा रेल मंडल में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब रेलवे कर्मचारी नरेंद्र चाहर के साथ आरपीएफ के जवानों द्वारा कथित अभद्रता और मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कर्मचारियों के आरोपों ने इस घटना को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि नरेंद्र चाहर को पहले प्लेटफॉर्म पर घसीटा गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई। घटना के बाद रेलवे कर्मचारियों में भारी नाराजगी फैल गई है और कई कर्मचारी विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। कर्मचारियों ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए हड़ताल और प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। आखिर कौन है नरेंद्र चाहर जिनकी पिटाई से इतना बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है? तो मिली जानकारी के अनुसार नरेंद्र चाहर आगरा रेल मंडल में कार्यरत एक रेलवे कर्मचारी हैं और कर्मचारी संगठनों के बीच उनकी पहचान एक सक्रिय कर्मचारी के रूप में बताई जाती है। घटना के बाद उनके समर्थन में सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी सामने आए हैं और इससे केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि कर्मचारियों के सम्मान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि एक महिला यात्री की मदद करने को लेकर हुए विवाद के बाद आरपीएफ के जवानों ने कथित तौर पर उनके साथ बेरहमी से मारपीट की और उन्हें घसीटते हुए थाने ले गए। इसके बाद मामला बढ़ गया। रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि यदि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो भविष्य में कोई भी कर्मचारी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। इसी नाराजगी के चलते कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। यदि घटना की निष्पक्ष जांच होती है और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है तो कर्मचारियों का भरोसा बहाल हो सकता है। वहीं यदि जांच में देरी होती है तो विरोध और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। सर, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। जो मैं कमा के आया था, अब तक जिंदगी में कमाया, वो मेरा स्वाभिमान वापस नहीं आ सकता। अगर प्रशासन मेरा साथ देता है तो इनको टर्मिनेट किया जाए तो बात बन सकती है। 4 जो आरपीएफ कर्मी वो निलंबित हुए हैं, क्या लगता है कि निलंबन तो सर एक फॉर्मेलिटी है और ये तो बहाल हो जाएंगे। अगर उनको एज ए स्टेशन मास्टर के पद की गरिमा और सारे पब्लिक व्यू और सबको देखते हुए एक्शन लेना है तो टर्मिनेशन ही इसका एक ऑप्शन बनता है। अगर वो करते हैं तो कहीं बात बन सकती है। कोई भी प्रोटेक्शन फोर्स होता है बहुत ही अनुशासित होता है और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को समझा नहीं और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं। जिसका वो वेतन ले रहे हैं तो उसके वो मतलब हकदार नहीं है। जिस वर्दी का जिसका खा रहे हैं उन्होंने उनके साथ गलत किया है, अन्याय किया है और आरपीएफ को धोखा ही नहीं, वो पूरे देश को धोखा दे रहे हैं। आप एक सैनिक रहे, क्या कहना चाहिए? जी, मैं एक सैनिक हूँ। मैं एक स्वाभिमान के साथ अब तक मैंने ड्यूटी की है और वो स्वाभिमान मेरा हमेशा रहेगा। चाहे इतने बंदों ने मुझे बेशक पकड़ के घसीटा हो, स्वाभिमान मेरा आज भी कम नहीं हुआ है और मैं यही कोशिश करूंगा कि तब तक ये टर्मिनेट ना हो, मैं प्रयास जारी रखूंगा, टर्मिनेट करा के रहूंगा। बहुत भावुक भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा, क्या कहना चाहिए ये? क्योंकि ये किसी के लिए सबसे स्वाभिमान सम्मान सबसे सर्वोपरि रहता है, किसी भी कोई आम व्यक्ति को ना हो, लेकिन आप तो खुद रेलवे में डिप्टी। देखो, किसी भावना ऐसी चीजें होती हैं वो किसी के बनाने से नहीं आती, स्वतः ही अपने आप अंदर से ऐसी निकल के आती हैं कि जो भावना ऐसी चीज है कि जब किसी के साथ हादसा होता है वो स्वतः ही अब जो वर्डिंग है या जो उनके साथ बिहेवियर है वो सब कुछ टोन चेंज हो जाता है। नरेंद्र चाहर का मामला अब केवल एक कथित मारपीट की घटना तक सीमित नहीं रह गया है। यह रेलवे कर्मचारियों की सुरक्षा, अनुशासन, जवाबदेही और संस्थागत व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब आज सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि जांच में क्या सामने आता है, क्या आरोपी सही साबित होते हैं और क्या दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है। यह घटना 12 जुलाई 2026 को एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ने से चूक गई। मानवता दिखाते हुए नरेंद्र चाहर ने ट्रेन रुकवाई ताकि महिला सुरक्षित अपनी सीट पर पहुंच सके।
इसी बात को लेकर के विवाद हुआ और आरपीएफ के जवानों ने नरेंद्र चाहर के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में भारी गुस्सा है और लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। नरेंद्र चाहर के परिवार का कहना है कि जिन कर्मचारियों ने नरेंद्र चाहर को पीटा है उनका जो सम्मान खोया है वो वापस होना चाहिए। वो वापस तभी होगा जब वो सब कर्मचारी घुटने पर बैठकर माफ़ी मांगेंगे या फिर उनको सजा मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।